सैम दिमाग से एक 7 साल के बच्चे जितना होता है, उसे किसी भी बात को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। एक दिन उसके लिए हॉस्पिटल से एक कॉल आती है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां रेबेका नाम की एक लड़की उसके बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जल्दी ही उसे एक लड़की पैदा होती है और डॉक्टर उसे सैम की गोद में दे देते हैं। सैम को जब एहसास होता है कि वो बाप बन गया है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब वो उस बच्ची का नाम लूसी रखता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका लूसी के पैदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। दरअसल रेबेका एक बेघर लड़की थी जो सैम की ओर अट्रैक्ट होकर उससे संबंध बना बैठी थी और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सैम अपन दोनों को घर ले जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आकर बस रुकवाता है, लेकिन रेबेका बस में चढ़ने की बजाय दूसरी ओर जाने लगती है। सैम उसे पीछे से आवाजें देता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। सैम को एकदम से कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी बेटी को गोद में लेकर काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है। जब रेबेका नहीं लौटती तो वो लूसी को लेकर घर आ जाता है और एक अच्छे बाप की तरह लूसी की अच्छे से देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एक 7 साल के बच्चे जितने दिमाग वाले आदमी के लिए ये काम आसान नहीं था। वो रातों को उठकर लूसी के डायपर बदलता है, लेकिन उसकी हर कोशिश के बाद भी लूसी हर वक्त रोती रहती थी और मुश्किल से ही कुछ देर सो पाती थी। बच्ची की लगातार जोर जोर से रोने की आवाजें सुनकर उसके पड़ोस में रहने वाली एनी उसे बच्ची को लेकर अपने पास बुलाती है और समझाती है कि बच्ची को हर 2 घंटे में दूध पिलाना बहुत जरूरी है। वो उसे और भी कई सलाह देती है, जिसके बाद लूसी अब ज्यादा नहीं रोती और अब वो पहले से ज्यादा सोने भी लगती है। सैम लूसी का ध्यान रखने में इतना खो गया था कि कुछ दिनों के लिए वो अपने दोस्तों को भी भूल जाता है। आखिर एक दिन उसके चारों दोस्त ब्रैड, रॉबर्ट, जो और इफ्ती उसके घर पर ही आ जाते हैं। सैम के दोस्तों की कंडीशन भी उसी के जैसी होती है और उनका दिमाग भी छोटे बच्चों जैसा ही होता है। अब वो सब अक्सर उसके घर पर आकर लूसी को खिलाने लगते हैं, लेकिन वो भी हर वक्त लूसी की देखभाल नहीं कर सकते थे। इसलिए सैम लूसी को अपने साथ काम पर ही ले जाने लगता है, जहाँ उसका बॉस उसे काफी सपोर्ट करता था। लेकिन लूसी अब बड़ी होने लगी थी और उसे साथ लेकर काम करने में सैम को मुश्किल होने लगती है। इसलिए अब वो लूसी को एनी के पास छोड़कर काम पर जाने लगता है। लूसी एक होशियार बच्ची थी जो अब काफी सारे सवाल पूछने लगी थी, लेकिन सैम उसके सवालों के ठीक जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि उसे खुद नहीं पता होते थे। वो उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है और सैम की बातों से वो ये मान लेती है कि उसकी मॉम अब कभी लौट कर नहीं आएगी। लूसी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि सैम दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन वो इसके लिए खुद को लकी मानती है क्योंकि दूसरे बच्चों के डैड सैम की तरह उनके साथ पार्क में खेलने नहीं आते। अपनी इस कंडीशन के बावजूद भी सैम लूसी का ख्याल रखने और उसे खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो उसे हर बुधवार को रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कराता है और घर पर बच्चों की तरह उसके साथ खेलता है। रात को रोज वो उसे एक ही पोएम पढ़कर सुनाता था क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ ठीक से नहीं पढ़ पाता था। वो लूसी का एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है और अपने दोस्तों के साथ उसे जूते दिलाने ले जाता है, लेकिन जो जूते लूसी को पसंद आते हैं उन्हें खरीदने के लिए सैम के पास पैसे कम पड़ जाते हैं। ये देखकर उसके दोस्त तुरंत अपनी अपनी जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकालते हैं और सारे पैसे एक जगह मिलाकर लूसी के लिए उन जूतों को खरीद लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और लूसी अब इंग्लिश पढ़ना सीख जाती है, लेकिन वो जानबूझकर सैम के सामने अटक कर पढ़ती है क्योंकि वो चाहती थी कि सैम पढ़ने में उसकी मदद करने की कोशिश करे, जिससे वो भी बिना अटके पढ़ना सीख जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सैम का दिमाग इससे ज्यादा नहीं सीख सकता था। वो तो बस वही पोएम वाली किताब पढ़ सकता था जिसे वो हमेशा पढ़ता था। एक दिन एक सेक्स वर्कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उससे बातें करने लगती है। अब सैम भी उससे हंसकर बातें करने लगता है, लेकिन इतनी देर में पुलिस वहां आ जाती है और दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगता है कि सैम की एक बेटी भी है। सैम की कंडीशन देखकर पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद चाइल्ड एंड फैमिली डिपार्टमेंट की एक सोशल वर्कर मार्गरेट उसे नोटिस कर लेती है। अब एक दिन सैम को लूसी के स्कूल में बुलाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से लूसी जानबूझकर क्लास में खुद को सबसे पीछे रखने की कोशिश कर रही है। वो उसे लूसी की बनाई कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं, जिन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि उसका दिमाग अपने फादर के दिमाग से ज्यादा विकसित हो जाए। ये सुनकर सैम को धक्का सा लग जाता है और आज रात वो लूसी से उसकी बुक में से कुछ हार्ड वर्ड्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो बार बार मना करती रहती है। जब सैम उस पर ज्यादा जोर देता है तो वो रोने लगती है और कहती है कि वो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं पढ़ना चाहती जिसे उसके डैडी ना पढ़ सके। उसकी ये बात सुनकर सैम भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि जब भी वो अच्छे से पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी होती है। आखिरकार सैम की खुशी के लिए लूसी उस किताब को बिना अटके तेजी से पढ़ना शुरू कर देती है। अब लूसी के बर्थडे पर सैम उसके स्कूल के दोस्तों और उनके पेरेंट्स को घर पर इनवाइट करता है। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर लूसी के दोस्त जब उस पर हंसते हैं तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि सैम उसके असली फादर नहीं है। पार्टी के दौरान ही सोशल वर्कर मार्गरेट वहाँ पूछताछ के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर एक बच्चा सैम से उसकी कंडीशन को लेकर बहस करने लगता है। सैम उसे हाथ से पीछे हटाने की कोशिश करता है तो उस बच्चे का फादर सैम को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब वो बच्चा गुस्से में सबके सामने बोल देता है कि सैम लूसी का असली फादर नहीं है और ये बात खुद लूसी ने उन सबसे बताई है। ये सब देखकर ऑफिसर मार्गरेट को अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि सैम के साथ लूसी सेफ नहीं है, इसलिए वो पुलिस बुलाकर लूसी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और अगले दिन कोर्ट में सैम को जज के सामने पेश किया जाता है। जज उसे बताती है कि उसके केस की सुनवाई अब से 1 महीने बाद शुरू होनी है और तब तक वो लूसी से हफ्ते में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल सकता है। सैम ये सुनकर टूट जाता है क्योंकि वो लूसी के बिना नहीं रह सकता था। वो लूसी को अपने साथ ले जाने के लिए रोने और चिल्लाने लगता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के सामने भला कोई क्या कर सकता है। अब उसके दोस्त उसे अपने लिए एक वकील करने की सलाह देते हैं और अखबार में उसे रीटा हैरिसन नाम की एक वकील का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। इसलिए सैम अब रीटा हैरिसन के ऑफिस में पहुंच जाता है। रीटा एक बड़ी वकील थी और उसका शेड्यूल बहुत बिजी होता है। सैम की बातों से रीटा को उसकी कंडीशन का अंदाजा हो जाता है और वो समझ जाती है कि सैम उसकी फीस नहीं दे पाएगा, इसलिए वो उसे टाल देती है। लेकिन दिखावा करने के लिए वो उसका नंबर ले लेती है और कहती है कि वो उसे अपनी एक फ्रेंड वकील का नंबर देगी जो इस तरह के केस लड़ती है। जब रीटा सैम को फोन करके कोई जवाब नहीं देती तो वो फिर से उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ वो आज एक पार्टी में बिजी होती है। रीटा आज फिर से उसे टालकर वापस भेज देती है, लेकिन पार्टी में मौजूद उसके कुछ कलीग्स सैम के बारे में पूछने लगते हैं। अब रीटा सबके सामने एक अच्छा इंसान होने का ढोंग करती है और कहती है कि वो सैम का केस फ्री में लड़कर उसकी मदद कर रही है। उसके सभी कलीग्स इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो सब रीटा को
वो अच्छी तरह जानते थे कि वो कभी भी किसी का केस फ्री में नहीं लड़ सकती। आज सैम की लूसी के साथ मुलाकात भी थी और बस छूटने की वजह से वो काफी लेट हो जाता है, लेकिन लूसी को पूरा यकीन था कि उसके डैडी उससे मिलने जरूर आएंगे। आखिरकार सैम गिरता पड़ता वहाँ पहुंच जाता है। लूसी दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है और दोनों एक जगह बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। अब एक दिन सैम को कोर्ट का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है जो उसके वकील के लिए लिखा गया था। सैम उस लेटर को लेकर रीटा के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन आज फिर से उसे टालने के लिए रीटा ऑफिस के बाहर आ जाती है। तभी उसकी कलीग सैम को पहचान लेते हैं और आपस में रीटा के बारे में बातें करने लगते हैं। आखिरकार ये सब देखकर आज रीटा सैम को ये बात बता देती है कि वो उसका केस फ्री में लड़ रही है, जिसे सुनकर सैम खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। रीटा उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि आज सैम की एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अब सैम को अपॉइंटमेंट के लिए लेट होता देखकर वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर तेजी से गाड़ी चलाती हुई वहां ले जाती है। वो डॉक्टर सैम से लूसी के बारे में कई सवाल पूछकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सैम के अंदर एक अच्छा पिता बनने की काबिलियत है या नहीं, लेकिन सैम डॉक्टर के सामने भी वही बच्चों जैसी बातें करता है और डॉक्टर उसी आधार पर कोर्ट में पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेती है। अब केस की सुनवाई शुरू होती है और कई तारीखों पर अलग अलग लोगों को बुलाकर उनसे लूसी और सैम के रिलेशनशिप के बारे में सवाल किए जाते हैं। सरकारी वकील मिस्टर टर्नर का पॉइंट ये होता है कि सैम, जिसका दिमाग एक 7 साल के बच्चे जितना है, जिसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, जो 8 साल में कॉफी बनाना नहीं सीख पाया और जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या उसे एक 7 साल के बच्चे की कस्टडी दी जानी चाहिए? क्या वो लूसी की परवरिश ठीक से करने के काबिल है? लेकिन रीटा भी एक तेज तर्रार वकील थी। वो अपने सवालों से उस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को गलत साबित करती है। वो एक ऐसी लेडी का एग्जांपल देती है जिसका IQ सैम की तरह ही कम था, लेकिन फिर भी उसकी बेटी एक डॉक्टर बनने में कामयाब रही और इसका पूरा क्रेडिट वो डॉक्टर अपनी माँ को ही देती है। इसके अलावा सैम का बॉस और एनी भी कोर्ट में उसके सपोर्ट में गवाही देते हैं, लेकिन कई सुनवाई के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। अब इतने दिन तक सुनवाई के बाद लूसी को डर लगने लगा था कि अगर वो केस हार गए तो उसे अपने फादर से अलग कर दिया जाएगा और फिर वो सैम से कभी नहीं मिल सकेगी। इसलिए एक दिन मुलाकात के दौरान वो सैम से झूठ बोलकर उसके साथ यहाँ से बहुत दूर भागने की कोशिश करती है, जहाँ उन्हें कोई भी न ढूंढ सके। लेकिन सैम अच्छी तरह से जानता था कि ये सब गलत है, इसलिए वो उसे लेकर वापस आ जाता है। लूसी किसी हाल में भी सैम से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो कोर्ट में झूठ बोलती है कि उसने अपनी बर्थडे पार्टी में किसी से नहीं कहा था कि सैम उसके असली फादर नहीं है। अब अगली तारीख पर कोर्ट में सैम से पूछताछ होने वाली थी। इसके लिए रीटा एक रात पहले उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जिससे अगले दिन होने वाली सुनवाई के लिए उसे तैयार कर सके। घर पर रीटा का बेटा विली अकेला बेटा मूवी देख रहा होता है। वो रीटा से ठीक से बात नहीं करता क्योंकि रीटा और उसके हस्बैंड में से कोई भी उसके साथ वक्त नहीं गुजारता था। वो दोनों ही अपने अपने कामों से देर रात में लौटते थे। सैम रीटा से विली के साथ बैठकर मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन रीटा उसे कल की सुनवाई के दौरान पूछे जाने वाले सवालों के लिए तैयार करने में लग जाती है और उसे अपने हस्बैंड का एक सूट कोर्ट में पहन कर आने के लिए दे देती है। अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले वो अपने काम पर उसी सूट को पहनकर चला जाता है। यहाँ हड़बड़ी में वो अपने सारे कपड़े खराब कर लेता है और इसी हालत में भागकर कोर्ट चला जाता है। अब पिछली रात की प्रैक्टिस उसके बहुत काम आती है और वो सभी सवालों के जवाब सही देता है, लेकिन मिस्टर टर्नर अब उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं और कहते हैं कि क्या वो लूसी को वो सारी सुविधाएं दे सकता है जो उसे मिलनी चाहिए। इस बात से सैम इमोशनल हो जाता है और कह देता है कि वो लूसी की अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता। इस तरफ से लूसी की कस्टडी छीन ली जाती है, लेकिन उसे एक मौका दिया जाता है कि अगर वो अपनी इनकम बढ़ा लेता है तो उसे लूसी की कस्टडी वापस मिल सकती है। तब तक लूसी को एक फोस्टर फैमिली को सौंप दिया जाता है। इस फोस्टर फैमिली में रैंडी नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। रैंडी लूसी से बहुत प्यार करने लगती है। वो उससे घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती रहती है और कहीं ना कहीं वो लूसी का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन लूसी हमेशा सैम का ही इंतजार करती रहती थी, क्योंकि सैम यहाँ भी लूसी से हफ्ते में 2 बार मिल सकता था। मगर अब वो हार मान जाता है और उससे मिलने जाना बंद कर देता है। साथ ही अब वो काम पर जाना भी बंद कर देता है और हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगता है। जब वो कई बार लूसी के साथ मुलाकात पर नहीं जाता तो रीटा उसके अपार्टमेंट में आकर उसे समझाती है और उसे हार न मानने के लिए कहती है, लेकिन सैम उससे ये कहकर मना कर देता है कि वो उसकी तरह परफेक्ट नहीं है और रीटा जैसी परफेक्ट जिंदगी वाले लोग उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। इस बात पर रीटा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। वो उससे बताती है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है, उसके कलीग्स उसे पसंद नहीं करते और उसका अपना बेटा उससे बात नहीं करना चाहता। बताते बताते वो रोने लगती है, जिससे सैम से चुप कराने के लिए गले लगा लेता है। इसके बाद रीटा की बात मानकर सैम अपनी पुरानी जॉब के साथ साथ एक और पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सके और कोर्ट के मुताबिक एक ऐसा अपार्टमेंट किराए पर ले सके जिसमें लूसी के लिए एक अलग कमरा हो। अब वो लूसी से फिर से मिलने जाता है। उसे देखकर लूसी बहुत तेज गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाती है कि वो इतने दिन तक उससे मिलने क्यों नहीं आया, लेकिन फिर वो शांत होकर सैम की बात सुनने लगती है। अब रीटा कोर्ट में एक फाइल पेश करती है जिनमें सैम की जिंदगी में आए बदलावों की एक लिस्ट थी जो उसने लूसी को वापस हासिल करने के लिए की थे। लेकिन मार्गरेट बताती है कि लूसी के फोस्टर पेरेंट्स ने उसे गोद लेने की अर्जी लगा दी है, जिसे चाइल्ड एंड फैमिली डिपार्टमेंट पूरी तरह सपोर्ट करता है। इस बात से रीटा भी हार मान जाती है, लेकिन सैम लूसी से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो लूसी के फोस्टर पेरेंट्स के नजदीक ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है, जिससे वो रोज लूसी को देख सके और लूसी उसे। इस बात से रैंडी परेशान हो जाती है, लेकिन लूसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक रात को लूसी चुपके से घर से निकलकर सैम के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। सैम थोड़ी ही देर में उसे वापस उसके फोस्टर पेरेंट्स के घर ले जाकर छोड़ देता है, लेकिन लूसी अब रोज ऐसा करने लगी थी और रोज सैम उसे वापस छोड़ने जाता था। इससे रैंडी और उसके हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते हैं। एक रात को जब लूसी चुपके से घर से बाहर निकल रही होती है तो रैंडी वही दरवाजे के पास बैठी होती है। वो प्यार से लूसी को समझाती है कि वो आराम से अपने डैडी से मिलने जा सकती है, लेकिन जाने से पहले उसे उन्हें बताना चाहिए। रैंडी एक बहुत अच्छी लेडी थी और लूसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से सैम ने यहाँ अपार्टमेंट लिया था तब से लूसी उससे दूर होती जा रही थी।
अब रीटा अपने बेटे विली के साथ सैम के नए अपार्टमेंट में आती है और उसे अगले दिन होने वाली सुनवाई के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, जिसमें लूसी के फोस्टर पेरेंट्स की उसे गोद लेने के लिए लगाई गई अर्जी पर बहस होनी थी। रीटा चाहती थी कि लूसी को जॉइंट कस्टडी में रखा जाए जिससे सैम भी उससे मिल सके। वो उसे अपने हस्बैंड का एक और सूट कोर्ट में पहन कर आने के लिए दे देती है। रीटा इस बात से खुश थी कि उसने ये केस अपने हाथ में लिया, क्योंकि सैम और लूसी का प्यार देखकर उसने भी अपने बेटे विली के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था और अब उसके और विली के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। उस रात जब सैम सो जाता है तो बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। सैम दरवाजा खोलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि दरवाजे पर रैंडी सोती हुई लूसी को गोद में लेकर खड़ी थी। सैम अभी कुछ भी नहीं समझ पाया था कि तभी वो लूसी को उसकी गोद में दे देती है और रोते हुए कहने लगती है कि वो लूसी को उतना प्यार कभी नहीं दे पाएगी जितना सैम से उसे मिलता है। साथ ही वो सैम से कहती है कि कल कोर्ट में वो उसकी साइड में गवाही देगी। ये कहकर वो वापस जाने लगती है। तब सैम उसे रोककर कहता है कि वो हमेशा चाहता था कि लूसी को उसकी माँ का प्यार मिले और वो ये जानता है कि रैंडी लूसी को एक माँ की तरह ही प्यार करती है, इसलिए वो उससे ऐसे ही लूसी को उसकी माँ की तरह प्यार करते रहने की रिक्वेस्ट करता है। सैम की इस बात से रैंडी खुश हो जाती है और वो बिना देर किए हाँ में सर हिलाकर सैम का शुक्रिया करती है। आखिरकार सैम को लूसी की फुल कस्टडी मिल जाती है और अब वो सैम के साथ ही रहती है। मूवी के आखिर में लूसी को एक फुटबॉल मैच खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए उसे प्यार करने वाले सभी लोग आते हैं, जैसे रैंडी और उसके हस्बैंड, रीटा और सैम के सभी दोस्त। इसी के साथ ये मूवी